हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एसओपीज फॉर वोट्स। एसओपीज का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर बात करें CEDURE, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, कोई भी इवेंट हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या होती हैं? कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का क्या है? एक तरीका जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वो एसओपीज क्या है? किसके लिए? वोट्स के लिए। दैट मीन्स वोटिंग की ये बात करना चाह रहे हैं, मतदान की यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि मतदान के लिए क्या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है जो हमारे पास होने चाहिए। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। प्रॉमिसिंग गिफ्ट्स इन रन अप टू पोल्स। देखिए, रन अप का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट बिफोर एन इवेंट। क्या हो जाएगा? जस्ट बिफोर एन इवेंट। रन अप क्या है हमारी यहाँ पे? अगर बात करें हम लोग एक बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या है? देखिए, अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा? एक प्रेपोजिशन है, और रन क्या है? वर्ब है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बोल सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो क्या करना? गिफ्ट्स प्रॉमिस करना। कब? पोल्स से जस्ट पहले। दैट मीन्स पोल्स होने के, दैट मीन्स इलेक्शन होने के जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं? जो इलेक्शंस, जो भी जितने भी पॉलिटिशियंस इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कोई बड़े बड़े जो गिफ्ट्स हैं वो क्या कर देते हैं? लोगों को प्रॉमिस कर देते हैं। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि गिफ्ट्स को प्रॉमिस करना पोल्स से जस्ट पहले। नॉट वेलफेयर। देखिए, लोगों का अच्छे के बारे में वो नहीं सोचते हैं, लोगों को क्या कर देते हैं? बड़े बड़े गिफ्ट्स जो हैं उसकी वो क्या कर देते हैं? प्रॉमिस कर देते हैं। इज द रियल फ्रीबी इशू। तो वाकई में यही क्या है हमारे लिए? एक फ्रीबी इशू है। फ्रीबी का इशू का मतलब क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स। फ्रीबी का मतलब क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स फ्रीली। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग मतलब बिना से बोल सकते हैं मुफ्त में क्या है? चीज़ें बांटना। तो लोग क्या करते हैं? जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? पोल से जस्ट पहले फ्री में क्या कर देंगे? बड़े बड़े वादे कर देंगे, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें देने का क्या कर देते हैं? वादा कर देते हैं। देखिए, वेलफेयर के नाम पे वो वोट्स नहीं मांगते हैं, वो क्या कर देते हैं? इलेक्शन से एक रात पहले क्या कर देंगे? उनको गिफ्ट्स वगैरह डिलीवर कर देंगे, और क्या है? उनके जो वोट हैं वो अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या है हमारे लिए? एक सबसे बड़ा क्या है? फ्रीबी इशू है। फ्रीबी का मतलब फ्री में लोगों को चीज़ बांटना। आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी। देखिए, कंसिडर का मतलब मानना। क्या है? एक फॉर्मेशन किया गया है, मानना जैसे बनाई गई है। क्या? एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई थी, और उस एक्सपर्ट बॉडी की सजेशंस को क्या किया गया है? कंसिडर करने के बाद टू एग्जामिन। क्या किया जा रहा है? अब एग्जामिन किया जा रहा है द इश्यूज रिलेटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। कौन से मुद्दे? जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक पार्टीज से क्या है रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उनको क्या किया जा रहा है? एग्जामिन किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। एग्जामिन क्या है? हमारा वर्ब है यहाँ पे। प्रॉमिसिंग फ्री गुड्स टू वोटर्स। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज के कौन से मुद्दे हैं कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। फ्री गुड्स का मतलब क्या है? फ्री में, मुफ्त में क्या है? लोगों को गुड्स देने का। दैट मीन्स बोल सकते हैं सामान देने का, स्पेशली किसको? वोटर्स को। दैट मीन्स इलेक्शन से जस्ट पहले क्या है? वो वोटर्स को क्या कर देते हैं? वादे कर देते हैं बड़े बड़े सामान देने के, और वो भी किस में है? ओनली जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री में क्या करते हैं? आप उनको वादे देने की क्या कर देते हैं? घोषणा कर देते हैं। देखिए, पार्टीज क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव, बॉडी नाउन हो जाएगा, एक्सपर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज। किसमें? जो उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टोज होते हैं। मैनिफेस्टोज का मतलब क्या है? घोषणा पत्र जो होता है, डिक्लेरेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो वो क्या करते हैं? लोगों के सामने जब डिक्लेरेशंस करते हैं, घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं, तो उसमें क्या है? फ्री गुड्स। दैट मीन्स फ्री में क्या है? लोगों को सामान दिए हुए रहते हैं। देखिए, वेलफेयर की वहां बात नहीं होती है, वहां पे क्या किया जाता है? वोटर्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए उनको फ्री में सामान डिलीवर किए जाते हैं। तो गुड्स क्या हो जाएगा? नाउन। फ्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट्स हैंड। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है? अपना जो हाथ है वो इस पे क्या है? बनाए रखा है। स्टेट का मतलब अपना हाथ जो है। दैट मीन्स इस पूरी जो जहां पे भी एग्जामिनेशन जो होगा पूरा क्या किया जाएगा? इसकी जांच की जाएगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ जो है वो बनाए रखा है। दैट मीन्स अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो बनाए रखा है। तो हैंड क्या हो जाएगा? नाउन। इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड रेफर्ड द इशू टू अ 3 जज बेंच। और क्या कर दिया? इसको रेफर कर दिया है। दैट मीन्स आगे भेज दिया है। किसको? इस मुद्दे को एक 3 जजेस की जो है एक बेंच है
है, दैट मीन्स एक पैनल है जिसमें 3 जजेस बैठेंगे, तो उनकी बेंच को क्या कर दिया, ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो बेंच नाउन, 3 जज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ऑल्सो रेफर्ड फॉर डीपर कंसिडरेशन, और देखिए जब इसको रेफर किया गया, आगे भेजा गया, तो बोला गया कि आपको क्या करनी है, गंभीरता से क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। कंसिडरेशन का मतलब हमें गंभीरता से हर एक चीज, हर एक पहलू को क्या करना है, कंसिडर करना है। तो कंसिडरेशन नाउन, डीपर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं हम लोग। इज द करेक्टनेस ऑफ एन अर्लियर जजमेंट, तो ये क्या है, वाकई में एक करेक्टनेस भी करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स अपना जो एक डिसीजन इन्होंने लिया था उसको करेक्ट भी करना चाह रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं ये कि अब हमें क्या है, हर एक चीज को क्या करना है, कंसिडर करना है, बारीकी से क्या करनी है, उसकी जांच करनी है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें, सही कर सकें। किसको, ऑफ एन अर्लियर जजमेंट, जो एक पहले जजमेंट दिया गया था, एक निर्णय दिया गया था, इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु 2013। देखिए कौन से केस में, एस सुब्रमण्यम बालाजी जिन्होंने याचिका दायर की थी, किसके अगेंस्ट में, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो जजमेंट क्या हो जाएगा, नाउन, अर्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उस जजमेंट में क्या कर सकें हम लोग, सुधार कर सकें। विच रूल्ड, और इसमें देखिए क्या डिसीजन लिया गया था, विच क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, किसकी बात करना चाह रहे हैं, इस जजमेंट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए जिन्होंने क्या किया था, रूल किया था, दैट मेकिंग प्रोमिसेस इन अ मैनिफेस्टो वुड नॉट अमाउंट टू अ करप्ट प्रैक्टिस। और देखिए इसमें क्या रूल दिया गया था, दैट मीन्स इसमें क्या डिसीजन दिया गया था, 2013 का ये जो एक केस था सॉरी 2013 का जो ये केस था, उसमें क्या निर्णय दिया गया था कि आप क्या कर रहे हैं, अगर वादे कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, तो क्या है, इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, दैट मींस इसको इलीगल प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। आप अगर अपनी घोषणा पत्र में क्या कर रहे हैं, जो भी वादे कर रहे हैं, फ्री में चाहे चीजें देने का वादा कर रहे हैं, तो उसको क्या इलीगल नहीं माना जाएगा। करप्ट का मतलब इलीगल प्रैक्टिस, उसको नहीं माना जाएगा। तो प्रैक्टिस नाउन, करप्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये किसने डिक्लेयर किया था, ये जब 2013 में ये जो डिसीजन है वो क्या है, लिया गया था, उस टाइम पे क्या है, ये जजमेंट जो है वो, निर्णय जो है वो दिया गया था। तो देखिए करप्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलीगल हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं हम लोग। द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बेंच, अब देखिए जो प्रक्रिया है, दैट मीन्स ये पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग्स का मतलब जो प्रक्रिया है, वो किसके सामने आ गई है, अब 3 जजेस की बेंच के सामने आ गई है। हेडेड बाय नाउ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन। और देखिए 3 जजेस की जो बेंच है, उसको कौन हेड कर रहा है, उसको कौन लीड कर रहा है, जो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं NV रमन, और अब क्या है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अब क्या है, रिटायर्ड क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, नाउ हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन, वो क्या कर रहे हैं, इस 3 जजेस की बेंच को लीड कर रहे हैं। लास्ट वीक का, पिछले वीक की अगर बात करें हम लोग, तो वीक नाउन, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ऑफर्ड क्रूशियल पर्सपेक्टिव्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वेलफेयरिज्म। तो देखिए उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने बताया क्या, क्रूशियल का मतलब काफी इंपॉर्टेंट, जो उनके अकॉर्डिंग जो संभावना है, पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या है, जो संभावना है, जो उनकी सोच है, दैट मींस एक महत्वपूर्ण जो सोच है, वो उन्होंने क्या की, इस मुद्दे के ऊपर जो है वो जारी की लास्ट वीक अगर बात करें हम लोग यहाँ पे। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने लास्ट वीक क्या है, अपने जो क्रूशियल, जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हैं, पर्सपेक्टिव्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज। क्रूशियल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो क्रूशियल क्या है हमारा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्सपेक्टिव हमारा नाउन हो जाएगा। पर्सपेक्टिव का मतलब बोल सकते हैं हम लोग पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो जो जितनी भी इंपॉर्टेंट जो पॉसिबिलिटीज थी, वो इन्होंने क्या है वहाँ पे ऑफर की, बताई हमें, किसके बारे में, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, दैट मीन्स राजनीतिक पार्टीज की क्या होती है, जो इकोनॉमी होती है, जो दैट मीन्स जो आर्थिक स्थिति होती है, किसके लिए, वेलफेयरिज्म के लिए, दैट मींस लोगों के अच्छे के लिए। सोशलिज्म के मतलब का बोल सकते हैं हम लोग सामाजिक चीजों को, क्या है, समाज के लिए चीजों को करने के लिए, सोशलिज्म के लिए। एंड प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज, और क्या इलेक्शन से पहले जो ये प्रोमिसेस करते हैं, किसके, फ्रीबीज के। तो उसका क्या होती है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है। दैट मींस आर्थिक एक कंडीशन होती है, बोल सकते हैं हम लोग इकोनॉमिकल एक कंडीशन होती है, हर एक पार्टी के पास क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जो वो किस पे खर्च कर सकते हैं, वेलफेयर के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर, और जो इलेक्शन से पहले के जो प्रोमिसेस हैं उनके ऊपर भी क्या है, वो वहां पे उस अमाउंट को खर्च कर सकते हैं। तो इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसने प्रोवाइड करवाई, जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे NV रमन, उन्होंने क्या है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, जो अभी क्या कर रहे हैं, 3 जजेस की जो बेंच है उसको लीड कर रहे हैं। तो प्रोमिसेस नाउन, प्री इलेक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओवर द फ्यू हियरिंग्स, अब देखिए कुछ सुनवाई के बाद अगर बात करें, द बेंच मूव्ड फ्रॉम वैग रेफरेंसेस टू फ्रीबीज। अब देखिए जो बेंच थी पहले क्या है, वो वैग, वैग का मतलब बोल सकते हैं अनक्लियर। दैट मींस क्या है, पहले जो बेंच है ये 3 जजेस की, वो क्या है, डिसीजन नहीं ले पा रही थी अपना, दैट मींस वो क्या थी, बिल्कुल अनक्लियर थी, दैट मींस अस्पष्ट थी। और क्या है, अस्पष्ट रूप से क्या है, वो उनको दैट मींस रेफर नहीं कर पा रही थी, उनके बारे में बता नहीं पा रही थी, किसके बारे में, फ्रीबीज के बारे में। तो इनको क्या है, डायरेक्टली तौर पर, वो डायरेक्ट तौर पर क्या है, इनको रेफर नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, तो रेफरेंसेस नाउन हो जाएगा, वैग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
टू मेकिंग रैशनल डिस्टिंक्शंस, ताकि क्या कर सकें, ये रैशनल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग लॉजिकल, ताकि क्या है हम लोग लॉजिकल या फिर बोल सकते हैं लीगल, जिसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि क्या कर सके हम वैध रूप से क्या कर सके, डिस्टिंक्शंस का मतलब डिफरेंस जो है वो हम लोग बता सके, डिफरेंस का मतलब जो अंतर है वो हम लोग क्या कर सकें, बता सकें। तो वैध रूप से क्या फ्रीबीज में अंतर होना चाहिए और वाकई में जो आपके मैनिफेस्टो में जो वेलफेयर के नाम पे जो चीजें कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या है हम लोग बता सकें। तो ये क्या है कोर्ट जो है वो इस बारे में क्या था, इस बार बिल्कुल भी जो है बोल सकते हैं क्या है, बिल्कुल अनक्लियर था। दैट मींस बिल्कुल भी वो स्पष्टता से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो क्या बात करें अगर हम लोग टू मेकिंग रैशनल डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शंस नाउन हो जाएगा, रैशनल हमारा एडजेक्टिव, ताकि क्या कर सकें वो लॉजिकल लेवल पे डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो बता सकें बिटवीन वेलफेयर स्कीम्स, किसके बीच में, वेलफेयर स्कीम्स के बीच में, लोगों के लिए अच्छे के लिए जो आप काम कर रहे हैं वैसी स्कीम्स के बीच में, एंड सोशियो इकोनॉमिक कंसेशंस, और क्या है सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे जो आप कंसेशन जो छूट आप दे रहे हैं उसमें ऑन द वन हैंड किस पे, अगर एक तरफ हम लोग बात करें तो देखिए ये डिस्टिंक्शंस नहीं कर पा रहे थे, डिफरेंस अंतर नहीं बता पा रहे थे, क्या कौन जो 3 जजेस की जो बेंच है वो अंतर नहीं बता पा रही थी, और काफी सुनवाई के बाद क्या है वो क्या है अंतर बताने के लिए क्या है मतलब वो बताना चाहते थे कि वाकई में क्या एक जो लीगल रीजंस है, लॉजिकल रीजंस है वो होने चाहिए किसमें, वेलफेयर स्कीम्स में, लोगों के अच्छे के लिए जो स्कीम्स हैं, और जो कंसेशन जो आप छूट दे रहे हैं, जो फ्रीबीज का नाम है या फिर बोल सकते हैं जो फ्रीबीज के नाम पे आप जो छूट दे रहे हैं उनको, उसमें क्या है जो डिफरेंस होना चाहिए। तो बात करें अगर हम लोग स्कीम्स नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव, कंसेशन नाउन हो जाएगा, सोशल इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड पोल टाइम अनाउंसमेंट्स, और पोल टाइम क्या करते हैं आप जो अनाउंसमेंट्स करते हैं, दैट मीन्स जो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आप करते हैं ऑफ मटीरियल गुड्स, किसकी, मटीरियल के नाम मतलब जो बोल सकते हैं हम लोग मटीरियल से रिलेटेड जो गुड्स हैं, जो सामान है उनकी आप क्या करते हैं पोल टाइम पे अनाउंसमेंट करते हैं, और आइटम्स जो भी क्या है मटेरियल जो आइटम्स हैं या फिर गुड्स जो हैं उनकी आप क्या करते हैं घोषणा करते हैं एज इंसेंटिव्स टू वोट, अगर आप वोट करते हैं उनके फेवर में तो आपको क्या ये लाभ दिए जाने की कोशिश की जाती है। दैट मींस इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, लाभ देना, एडिशनल लाभ देना। तो आपको क्या है पोल के टाइम पे ये घोषणाएं की जाती है कि अगर आप हमारे फेवर में वोट करते हैं तो आपको ये फेवर्स या फिर ये गुड्स और आइटम्स आपको दिए जाएंगे। दिस क्लैरिटी इटसेल्फ वाज लैकिंग इन इनिशियल स्टेजेस, और देखिए ये स्पष्टता जो है, क्लैरिटी का मतलब बोल सकते हैं क्लियरनेस या फिर क्लैरिटी जो है दैट मींस स्पष्टता, तो ये जो क्लैरिटी है वो खुद क्या कर रही थी, लैक कर रही थी कब, इनिशियल स्टेजेस में। दैट मींस जब इनिशियल स्टेजेस में सुनवाई हो रही थी, जब 3 जजेस की जो बेंच के द्वारा सुनवाई हो रही थी, तो इनिशियल की जो स्टेजेस हैं दैट मींस शुरुआती दौर में तो क्या है ये सारी जो चीजें हैं जो स्पष्टता है वो क्या कर रही थी, बिल्कुल लैक कर रही थी। दैट मींस स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही थी हमें, तो क्लैरिटी नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टेजेस नाउन हो जाएगा, इनिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। As omnibus references to freebies and raillery against political parties, देखिए omnibus का मतलब क्या है, लार्ज लेवल पे, दैट मींस बड़े जिसे बोल सकते हैं हम लोग बड़े लेवल पे, क्या है omnibus क्या हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है लार्ज लेवल पे। तो बड़े तौर पर क्या है वहां पे बात की जा रही थी, रेफर का मतलब बात की जा रही थी किसके बारे में, फ्रीबीज के बारे में, और रेलरी, रेलरी का मतलब क्या होता है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे गुड ह्यूमर्ड, गुड ह्यूमर्ड, अगर बात करें ह्यूमर्ड टीजिंग, दैट मींस क्या है, देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं एक दूसरे को टीज करती हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश करती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, रेलरी। तो फ्रीबीज की बात की जा रही थी, और पॉलिटिकल स्टंट जो होते हैं इनके इलेक्शंस के टाइम पे कि क्या करते हैं एक दूसरे को टीज करके क्या है ये अपनी तरफ लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आजकल पॉलिटिक्स का मतलब ये रह गया है कि लोगों को टीज करके क्या करते हैं अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की जाती है। तो इस बारे में क्या है वहाँ इनिशियल स्टेजेस में बात की जा रही थी काफी बड़े लेवल पे अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, किसके बारे में, जो राजनीतिक पार्टीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं, फॉर देयर अप्रोच, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है, जो उनका काम करने की जो शैली है, टू वेलफेयर, किसके लिए, वेलफेयर के लिए, दैट मींस लोगों के अच्छे के लिए जो उनके काम करने की शैली है उसमें क्या है रेलरी हमेशा इन्वॉल्व रहती है, फ्रीबीज हमेशा इन्वॉल्व रहती है। डोमिनेटेड द डिस्कोर्स, तो क्या है इस पूरी प्रैक्टिस में, डिस्कोर्स का मतलब क्या है, इस पूरी प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस का मतलब देखिए यहां पे बात करना चाह रहे हैं, ये प्रैक्टिस का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहां पे कि जो इलेक्शंस के टाइम पे क्या करते हैं, जो अपनी कैंपेन्स करते हैं उस प्रैक्टिस की ये बात कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या है फ्रीबीज का, रेलरी का, एक दूसरे को टीज करने का जो दौर है वो क्या है शुरू हो जाता है, और वहां पे क्या है वेलफेयर के नाम पे क्या करते हैं वो इस तरह से क्या है काम करने की कोशिश करते हैं कि हम फ्रीबीज आपको फ्री में ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, और एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं वो मतलब बोल सकते हैं टीज करने लग जाते हैं, ताकि क्या है लोगों में ह्यूमर क्रिएट हो सके, लोग समझ सके कि हाँ वाकई में अच्छा लीडर है एक। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है इलेक्शंस के टाइम पे की जाती हैं। दैट मींस ऐसे एग्जांपल्स जो है वो इलेक्शंस के टाइम पे सेट किए जाते हैं। तो अप्रोच नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दोज हु हैव अप्रोच्ड द कोर्ट, अब देखिए जिस किसी ने भी क्या किया कोर्ट को अप्रोच किया है, दैट मींस जो भी गवर्नमेंट से नाराज है, और गवर्नमेंट क्या करती है इतना जो पैसों को फिजूल में यूज करती है, तो जिस किसी ने भी क्या किया कोर्ट को अप्रोच किया है, तो हु क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा।
अगेंस्ट इनरैशनल प्रोमिसेस, जो इलीगल प्रोमिसेस किए गए हैं। इनरैशनल का मतलब क्या हो जाएगा, इलीगल, हम लोग बात करें यहाँ पे तो इलीगल जो प्रोमिसेस किए गए हैं, फाउंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। तो दैट मींस देखिए, जो कोई भी क्या है वहां पे पहुंच जाता है इलेक्शंस के टाइम पे कि ये चीजें सही नहीं हो रही है, तो उनको सपोर्ट मिलता है किससे, यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों को क्या करती है, हमेशा सपोर्ट करती है। अब कैसे सपोर्ट करती है आइए देखते हैं हम लोग। तो प्रोमिसेस नाउन, इनरैशनल हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे। फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेकिंग पब्लिक कमेंट्स। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने पब्लिकली क्या किया, अपने कमेंट्स दिए हैं डिसअप्रूविंग ऑफ द फ्रीबी। और उन्होंने क्या किया है, दैट मींस अपनी सहमति जो है वो फ्रीबी के साथ नहीं जताई है। दैट मींस फ्रीबी के अगेंस्ट में क्या है, उन्होंने अपनी जो कमेंट्स हैं वो क्या है, ओपनली या पब्लिकली उन्होंने अपने ओपन जो कमेंट्स हैं वो क्या है, लोगों के सामने दिए हैं कि मैं बिल्कुल भी फ्रीबी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो फ्रीबी जो कल्चर है उसके फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ऐसा किसने कहा है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। द गवर्नमेंट स्टैंड इज नो सरप्राइज। तो देखिए, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो क्या है, बिल्कुल भी हमें सरप्राइज करने वाला नहीं है। देखिए, आप नहीं करते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने घोषणा पत्र में इस तरह की चीजें जो है वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और इवन क्या है, कभी कभी इनके जो मैनिफेस्टोज हैं उसमें भी क्या इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें बिल्कुल भी सरप्राइज करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या इस तरह की चीजें जो है वो लगातार करती रहती हैं। हाउएवर, फिर भी द गवर्नमेंट वॉज रिलक्टेंट। देखिए, गवर्नमेंट क्या है, फिर भी रिलक्टेंट थी। रिलक्टेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि नहीं करना चाहते थे, फिर भी ये दैट मींस बोल सकते हैं अपने आप को अपोज कर रहे थे। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टू अपोज। दैट मींस ये क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। टू एग्जामिन, किसके लिए, एग्जामिन करने के लिए, जांच के लिए। दैट मींस जो सरकार है वो क्या कर रही थी, जांच के लिए अपोज कर रही थी। तो रिलक्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपोज करना। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। अगेन एग्जामिन यहाँ पे। द इशू थ्रू डिस्कशंस, देखिए किसके थ्रू, दैट मींस जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल क्या अपोज कर रही थी, बिल्कुल अगेंस्ट में थी, ताकि क्या हो, इसकी जांच हो। और वो जांच भी किसके थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। दैट देखिए, जज ने जो 3 जजेस की जो पैनल है उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी क्या डिस्कशन होकर इसके ऊपर एक जो है जो एक कॉमन कंक्लूजन है, कॉमन एक डिसीजन है वो लिया जा सकता है कि फ्री बीज को हमें देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने साफ साफ क्या कर दिया था, अपनी जो असहमति है वो इस पर इन्होंने जता दी थी। दैट मीन्स हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हमारे साथ क्या हो। दैट मीन्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोग बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। तो पार्टीज नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एमंग का मतलब क्या है, यहाँ पे दो से ज्यादा की बात करना चाह रहे हैं। अगर बिटवीन होता तो दो की बात करते हैं यहाँ पे। एंड फेवर्ड अ जुडिशियली अपॉइंटेड पैनल। और देखिए, जो गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने फेवर किया, किसका पक्ष रखा, कि हम लोग क्या चाहते हैं, जुडिशियल लेवल पे न्यायिक तौर पर एक जो अपॉइंटेड पैनल है, दैट मींस 3 जजेस की जो बेंच का पैनल है, उसको क्या करते हैं हम लोग, वह सही मानते हैं कि वो बिल्कुल क्या है, सही डिसीजन लेगा। और हम लोग क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं चाहते हैं। लेकिन सच अ पैनल मे नॉट अचीव मच। लेकिन देखिए, इस तरह का जो पैनल है, 3 जजेस की जो बेंच का पैनल है, वो क्या है, ज्यादा अचीव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो उनको क्या ज्यादा अचीव हो पाएगा। मोस्ट पार्टीज अपोज एनी फेटर्स ऑन देयर राइट टू अपील। देखिए, मोस्ट पार्टीज जो है वो अपोज करती हैं, दैट मींस अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं। किसके? जो फेटर्स। फेटर्स का मतलब बोल सकते हैं जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई जाती हैं, जो पाबंदियां उनके ऊपर लगाई जाती हैं, उसके क्या है, बिल्कुल वो फेवर में, अगेंस्ट में हो जाती हैं उसके। दैट मींस वो वोटिंग के टाइम पे या इलेक्शन के टाइम पे कोई भी जो पाबंदियां उसको नहीं सहना पसंद करती हैं। कौन सी? मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करना चाह रहे हैं। तो पार्टीज नाउन हो जाएगा, मोस्ट हमारा एडजेक्टिव या डिटरमिनर बोल सकते हैं हम लोग। ऑन देयर राइट, कि हमारा क्या अधिकार है, क्या करने का, अपील करने का, किसको, वोटर्स को, थ्रू मींस ऑफ देयर चॉइस। दैट मींस उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे वोटर्स की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम उनको अपील कर सकते हैं, उनको प्रोमिस कर सकते हैं कि ये चीजें हम आपको फ्री में डिलीवर करेंगे। एंड इफ इलेक्टेड, और अगर हम लोग चुने जाते हैं, यूज देयर मैंडेट, तो वो क्या करते हैं, इस जनादेश को यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेज। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में। फाइनेंसेस का मतलब पैसा बांटने में, और रिसोर्सेज का मतलब जो चीजें उन्होंने प्रॉमिस किए, जो संसाधन उन्होंने प्रॉमिस किए हैं लोगों को, वो बांटने में क्या करते हैं, वो अपने जनादेश को यूज करते हैं। एज दे डीम फिट। डीम फिट का मतलब जैसा वो मानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। दैट मींस डीम का मतलब समझते हैं, जैसा कि वो सही समझते हैं। फिट का मतलब जैसा सही समझते हैं वैसा वो करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। दैट मींस वो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल भी क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फेटर्स क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। एनी हमारा एडजेक्टिव या डिटरमिनर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या है, बिल्कुल भी जो है वो अपने अधिकारों के ऊपर बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जैसी वोटर्स की जो चॉइस है, जैसा वोटर्स चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चीजें देना बिल्कुल क्या है, अगर हम लोग चुने जाते हैं तो उस जनादेश के अकॉर्डिंग हम ऐसी चीजें बांटने का क्या है, हमारा पूरा पूरा अधिकार है। और इस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं रख सकता है। ऐसा कौन मानती है?
ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा मानती हैं। सब्जेक्ट टू लॉ एंड लेजिस्लेटिव अप्रूवल, देखिए लेकिन ये सारी चीजें किससे, नियम कानून से अप्रूव होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका से क्या होना चाहिए, इसका पूरा पूर्ण तौर पर क्या होना चाहिए, इसका अप्रूवल होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें क्या है की जाती हैं, और विधायिका क्या है इनको इजीली जो है वो अप्रूवल दे देती है। देयरफॉर फिर भी अगर हम लोग बात करें, इट इज नो सरप्राइज, देखिए ये हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, दैट द बेंच हैज इंक्लूडेड इन इट्स रेफरेंस, देखिए बेंच ने शामिल किया था अपने रेफरेंस में, अपनी बात में बेंच ने क्या शामिल किया था, क्वेश्चंस ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, देखिए जो प्रश्न उसमें शामिल किए गए थे कि किस लेवल पे जो है वो न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है, दैट मींस किस लेवल तक जो है वो न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है, क्या किसी छोटे लेवल पे भी हस्तक्षेप हो सकता है, या जब बहुत ज्यादा क्या एक ब्लंडर हो जाए तब न्यायिक हस्तक्षेप होना चाहिए, तो इसके बारे में भी जो प्रश्न है उसके बारे में भी क्या किया इन्होंने वहां पर डिस्कशन किया, किसने, 3 जजेस की जो बेंच है उसने डिस्कशन किया है। तो इंटरवेंशन नाउन, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द मैटर, किसमें, इस तरह के मुद्दों में, कि कितना जो न्यायिक हस्तक्षेप है वो इस तरह के मुद्दों में होना चाहिए, एंड वेदर एनी एनफोर्सेबल ऑर्डर, और क्या वाकई में एक ऐसा ऑर्डर जिसके थ्रू हम क्या है पॉलिटिकल पार्टी इसको फोर्स कर सकते हैं, कैन बी पास्ड, क्या वो पास किया जा सकता है क्या, इस बारे में भी क्या है जो 3 जजेस की जो पैनल है वो क्या कर रहा था, इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि हम किस लेवल तक हस्तक्षेप कर सकते हैं, और क्या वाकई में हम लोग एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं जिससे हम किसी भी पार्टी को क्या है बाध्य कर सकें, उनके ऊपर फोर्स डाल सकें कि आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाउन, एनफोर्सेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द 2 जज बेंच जजमेंट इन 2013, देखिए 2013 का जो जजमेंट था जिसमें 2 जजेस की बेंच थी, हैंड एग्जामिन्ड, उन्होंने क्या किया था, एग्जामिन की थी, जांच किया था, इन द इशू, किसको, इस इशू को जांच किया था, मतलब इस इशू की क्या की थी, उन्होंने जांच की थी इस मुद्दे की, इन द बैकड्रॉप ऑफ डीएमके कमिंग टू पावर इन 2006, कब, जब डीएमके जो पार्टी है वो क्या है 2006 में पावर में आ रही थी, तो इस रिलेटेड क्या है जो एक याचिका है 2013 में क्या कर रहे थे वो उसकी सुनवाई कर रहे थे, और इस बारे में क्या किया था, बोल सकते हैं बैकड्रॉप का मतलब बोल सकते हैं बैकग्राउंड, तो डीएमके जो पावर में आई थी उस टाइम पे 2006 में, उससे रिलेटेड एक मुद्दा था, उसकी क्या उसके बारे में उन्होंने 2013 में 2 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने क्या दिया था, अपना एक निर्णय दिया था यहाँ पे, ऑन अ प्रॉमिस टू डिस्ट्रीब्यूट टेलीविजन। तो देखिए 2006 में जब डीएमके आई थी तो डीएमके ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे, आपको टेलीविजन सेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द पुअर, किसको, गरीब लोगों को, एंड इंप्लीमेंटिंग इट, और उन्होंने क्या किया था, इसको इंप्लीमेंट भी किया था। तो 2006 में जब क्या है डीएमके जब पावर में आई थी तो उन्होंने क्या है लोगों को, गरीब लोगों को ये प्रॉमिस किए थे कि हम आपको क्या है डिलीवर करेंगे टेलीविजन सेट्स, और वो उन्होंने डिलीवर भी किए थे। इट रूल्ड, तो देखिए उन्होंने उस टाइम पे आदेश दिया था, देखिए किसने, 2013 में जो 2 जजेस की बेंच है उसमें उस टाइम पे उन्होंने आदेश दिया था दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए स्टेट पॉलिसी के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, डायरेक्टिव का मतलब उनको चलाने के लिए जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, राज्य को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं हमारी पॉलिसीज में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अलाउ सच स्कीम्स, तो वो क्या करते हैं, वाकई में इस तरह की स्कीम्स को अलाउ करते हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की जो स्कीम्स है वो अलाउ की गई हैं, एंड दैट स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक फंड्स, और क्या करना, पब्लिक फंड को स्पेंड करना, खर्च करना, ऑन देम, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, कुड नॉट बी क्वेश्चन, तो वो उसके ऊपर क्या है बिल्कुल भी प्रश्न नहीं किया जा सकता, इफ इट वाज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएशंस, और वो भी कब, जब वो सारे जो डिसीजंस हैं वो लिए जा रहे हैं अप्रोप्रिएशंस के बेसिस पे, अप्रोप्रिएशन का मतलब बिल्कुल करेक्ट लेवल पे, दैट मींस हर तरह से करेक्ट होकर क्या है वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। करेक्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन जो है, ये लेजिस्लेचर जो है, विधायिका जो है, अगर वो उनको पास कर रही है तो इनके ऊपर आप कभी भी प्रश्न नहीं कर सकते, इनको बिल्कुल हमेशा सही माना जाएगा। पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, किसके द्वारा, अगर लेजिस्लेचर के द्वारा वो पास किए जा रहे हैं और उनको क्या अप्रोप्रिएट माना जा रहा है, सही माना जा रहा है, उनको करेक्ट माना जा रहा है, तो आप उनके ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, हमारे स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। इट ऑल्सो कंक्लूडेड, इन्होंने देखिए एक और डिसीजन दिया उन्होंने, दैट पॉल प्रोमिसेस बाय अ पार्टी, के जो पोल के टाइम पे जो प्रोमिसेस हैं, जो वादे किए जाते हैं एक पार्टी के द्वारा, could not be termed a corrupt practice, उसको क्या है आप इलीगल प्रैक्टिस उसको नाम नहीं दे सकते हैं, उसको आप इलीगल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। तो कंक्लूड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ फाइनल रिजल्ट, तो उन्होंने क्या है फाइनल जो रिजल्ट है वो भी उन्होंने बताया कि आप क्या है इसको बिल्कुल भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोल सकते हैं, इलीगल प्रैक्टिस इसको नहीं बोल सकते हैं जो पोल के टाइम पे प्रोमिस किए जाते हैं। दैट बेंच हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट, और देखिए जो वो बेंच थी उसने क्या किया था, रिजेक्ट किया था, खारिज कर दिया था, एक जो तर्क हुआ था, एक वाद विवाद हुआ था, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। दैट गिविंग बेनिफिट्स टू एवरीवन, किसको, जो बेनिफिट्स हैं हर किसी को मिलने चाहिए, इसको क्या कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था। दैट इज द पुअर एंड द वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक नाउन होता है ये, वेल ऑफ का मतलब क्या होता है, वेल्दी,
दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान जो क्या है काफी धनवान हो, उसको भी क्या है आप बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो उस बेंच ने क्या कर दिया था, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था कि हमें हर किसी को क्या है बेनिफिट्स देने चाहिए, चाहे फिर वो गरीब हो चाहे फिर वो अमीर हो। तो इस बेंच ने क्या कर दिया था, जो 2013 में डिसीजन दिया था, तो उन्होंने क्या है वेल ऑफ के लिए ये डिसीजन मना कर दिया था, और किसके लिए, ओनली गरीबों के लिए क्या ये डिसीजन उन्होंने एग्री किया था इसके लिए। वुड वायलेट द इक्वालिटी नॉर्म इन आर्टिकल 14, और उन्होंने कहा था कि जो इक्वालिटी, जो समानता का जो हमारा क्या है नियम कानून है आर्टिकल 14 में, उसका क्या करेगा, ये उल्लंघन करेगा। वायलेट का मतलब उसको क्या कर देगा, हनन करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा इक्वालिटी वाला जो समानता वाला जो नियम है उसको क्या कर देगा, ये बिगाड़ देगा। क्योंकि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, गरीब क्या है थोड़े से हो पाएंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और इक्वालिटी से रिलेटेड चीजें वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। तो नॉम नाउन इक्वालिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हेन इट केम टू स्टेट लार्जेस्ट, और देखिए लार्जेस्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि स्टेट के लार्ज लेवल पे आया, दैट मीन स्टेट के लेवल पे अगर ये जब सारी चीजें पहुंची, इट सेट, तो इन्होंने क्या कहा स्टेट ने, द रूल अगेंस्ट ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स वुड नॉट बी एप्लीकेबल्स। तो देखिए जो जब ये क्या है स्टेट के लेवल पे पहुंचा है, लार्जेस्ट का मतलब बोल सकते हैं स्टेट के लेवल पे जब ये पहुंचा, तो इन्होंने डिसीजन लिया स्टेट्स ने कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, अनइक्वल्स को भी इक्वल्स ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं होंगी। ऐसा स्टेट्स ने साफ तौर पर बोल दिया कि आप क्या अनइक्वल्स को भी इक्वल्स ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल भी हमारे लिए अप्लाई नहीं होती हैं, एप्लीकेबल नहीं होती हैं। Does this amount to implying that the directive principles can override fundamental rights? Implying का मतलब indicate, तो वाकई में क्या ये सारी चीजें हैं, this amount का मतलब क्या है, ये सारी जो चीजें हैं क्या वो हमें इंडिकेट कर रही हैं, दर्शा रही हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं किसको, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो ओवरराइड कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों की जगह ले सकते हैं। तो क्या वाकई में ये सारी सिचुएशन हमारे सामने इस तरह की निकल कर आ रही है, ये क्या हमें अब आगे देखना है। एज द पेटिशनर्स, क्यों, क्योंकि जो याचिका दायर करने वाले हैं हैव आर्ग्यूड, उन्होंने क्या किया है इस बारे में वाद विवाद किया है कि क्या करना चाह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स की जगह ले रहे हैं। तो क्या है इस बारे में जो याचिका जिन्होंने दायर की है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या है इस बारे में काफी आर्ग्यू कर रहे हैं, इस बारे में काफी वाद विवाद कर रहे हैं। दिस टू अवेट्स एग्जामिनेशन, और हमें क्या है इस एग्जामिनेशन का भी क्या करना पड़ेगा, इसकी जांच का भी अब हमें वेट करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसकी भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तौर पर जांच होनी चाहिए कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कभी भी क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड ना कर पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर रहे हैं, तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, अब एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए अवेट्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग वर्ब हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्ट एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।